वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। इस क्लास में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, क्या देखेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, देखो हम बिजनेस कर रहे थे ऑन दिस डेट 1 अप्रैल 20। हमने क्या किया, प्रॉफिट रेशियो चेंज कर लिया। दो पार्टनर्स थे ए एंड बी। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका जो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका था 1:1। अब इस डेट पे 1 अप्रैल 20 को इन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर लिया, 1:2 कर लिया। ठीक है, ये ओल्ड पीएसआर है और ये न्यू पीएसआर है। अब जैसे गुडविल मैंने बताया था वही इसमें भी। ठीक है, इस डेट तक का 1 अप्रैल तक जितनी भी चीजें हैं वो किस रेशियो में बढ़ रही थी, उनमें हिस्सेदारी किस रेशियो में थी, 1:1। इसके बाद किस हिस्सेदारी में रहेगी, 1:2। अब बताओ, जो रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कलेक्टेड प्रॉफिट, कलेक्टेड प्रॉफिट, इकट्ठा हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अगर कल को बिजनेस बंद हो जाता है या कुछ भी होता है, ये किसका है? ये रिजर्व बनाया तो गया है किसी पर्पस के लिए, किसी न किसी पर्पस के लिए रिजर्व को बनाया गया होगा। लेकिन अगर किसी भी पर्पस में ये यूज नहीं आता है, कल को हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो इस रिजर्व का क्या होगा? ये बनता कहाँ से? प्रॉफिट से बनता है। तो इस रिजर्व का मालिक कौन? ओनर, जो बिजनेसमैन है। ए और बी इसके मालिक होंगे। किस रेशियो में रिजर्व बढ़ जाएगा? 1:1 में। लेट रिजर्व बी ₹90,000। मान लेते हैं कि 90,000 का रिजर्व था, तो ये किस रेशियो में बढ़ जाता? अब आएगा प्रॉब्लम। अगर यहां पे सपोज करो बिजनेस हमारा बंद हो जाता है, तो फिर पार्टनर्स किस रेशियो में बांटेंगे इसको? 1:2 में, 1:2 में बांटेंगे इसको। लेकिन ऐसा करेंगे तो गलत करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि यहां तक जो रिजर्व था, यहां तक रिजर्व में कितनी की हिस्सेदारी थी? 1:1। ये हिस्सेदारी कब बदली? 1 अप्रैल 20 के बाद बदली ये हिस्सेदारी। ठीक है, तो इस डेट पे 1 अप्रैल 20 को क्या करेंगे, रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो उस रिजर्व को हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, जिससे कि अगर किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा हो तो नुकसान ना। फॉर एन एग्जाम्पल, इस 90,000 को अगर हम ओल्ड रेशियो में बांटते तो दोनों पार्टनर्स का कितना बनता? 45,000 एंड 45,000। न्यू रेशियो में बांटेंगे तो कितना बनेगा? 30,000 एंड 60,000। ठीक है, तो इसको तो नुकसान हो रहा है 15,000 का, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और इसको गेन हो रहा है 15,000 का, चेंज इन रेशियो की वजह से। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो रिजर्व को आपस में बांट लो इस डेट पे, और या तो फिर एडजस्ट कर लो बाय पासिंग अ
एंट्री। अब इसमें क्या होगा, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को कंपेंसेट करेगा, वैसे ही जैसे गुडविल के केस में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपके दो केसेस बन जाते हैं। पहला केस बनता है डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। दूसरा बनता है एडजस्ट थ्रू कैपिटल, कैपिटल या करंट अकाउंट। जो ये फर्स्ट केस है, इसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं नॉट अपीयर। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, आगे क्वेश्चंस में भी इसी तरीके से पूछेगा। नॉट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स। और इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकता है, मस्ट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स। अब नॉट अपीयर और मस्ट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है, पहले इनके मतलब को समझो। अगर क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट, उसका मतलब है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। तो होगा क्या, हमने सपोज करो रिजर्व हमारा कितना था, 90,000 था। 90,000 का रिजर्व हमने दोनों में 1:1 के रेशियो में बांट दिया, दैट इज 45,000 एंड 45,000। ठीक है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे। कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर्स आएंगे बाई साइड में, बाई बैलेंस आ रहा होगा इनका, बीडी। और ये रिजर्व कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में बाई रिजर्व। दोनों के में 45,000 का रिजर्व आ जाएगा। इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, जो बैलेंस सीडी आएगा टू बैलेंस सीडी। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो ज्यादा आ जाएगा 45,000 से। इसके बाद ये जाएंगे बैलेंस शीट पे। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब देखते हैं, ये हमारा क्या था, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक रफली मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमारी बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल आएगी, जो कि अब ज्यादा आएगी 45,000 से। ठीक है, इंक्रीज बाय 45,000। और रिजर्व, क्या अब रिजर्व यहाँ पे आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि रिजर्व को आपने बांट दिया कैपिटल। जितने का रिजर्व आ रहा था उतने की कैपिटल बढ़ गई, ओवरऑल लायबिलिटी सेम है, बस रिजर्व इधर से कैपिटल में चली गई। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, रिजर्व नॉट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स, रिजर्व अपीयर नहीं हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब हुआ, डिस्ट्रीब्यूट या फिर नॉट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट, सेम चीज। एडजस्ट थ्रू कैपिटल या मस्ट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स। यहां पे इनका ये कहना है कि ये जो रिजर्व है ना, ये यहां पे आना चाहिए। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ठीक, अब हमने अपने केस में क्या देखा था, किसको गेन हो रहा था, बी को गेन हो रहा था, ए को सेक्रीफाइस हो रहा था। यहाँ पे देखो, ये ए को सेक्रीफाइस हो रहा है और बी को गेन। तो हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, क्या एंट्री पास कर देंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, 15,000 का 15,000। अब होगा क्या, कैपिटल अकाउंट में आपस में ये एडजस्ट हो जाएगा।
यहां क्या चला जाएगा, टू ए कैपिटल अकाउंट 15,000, 15,000 कम हो जाएगा बी में से, ठीक है, और बाई बी कैपिटल अकाउंट यहां चला जाएगा, और ए के में ये 15,000 ऐड हो जाएगा। क्यों, ए सेक्रीफाइस कर रहा था, तो बी अपने पास से कंपेंसेट करके ए को डिफरेंस अमाउंट दे देगा, ठीक है। तो इनको नुकसान भी नहीं हुआ ए को, रिजर्व बांटा भी नहीं। अब क्या होगा, रिजर्व यहाँ पे अपीयर करेगा, जो 90,000 का रिजर्व था वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व का, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन इसी के ऊपर। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They decided to share the profit in the ratio 3:4 with effect from 1st April 2016. On that date, there was a credit balance of 70,000 in their profit and loss account. Pass the necessary journal entries, assuming that partner decided to distribute profit. इसमें हम दो केस बना लेते हैं, ठीक है। पहला जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, या फिर इसको क्या कहते हैं, नॉट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स। और दूसरा अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स, या फिर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। चलो पहला केस देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। यहां पे हमको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 70,000। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब क्या होता है, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, 70,000 है, ठीक है। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो देखते हैं। ओल्ड रेशियो हमको दे रखा है 3:2, न्यू रेशियो है 3:4। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से पार्टनर है, ए एंड बी, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये 70,000 का जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में, ठीक है। कितना आ जाएगा, 70,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आ गया, 14,000 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 28,000, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 42,000, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग accumulated profit distributed among the partners, ठीक है। ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, अगर सपोज करो रिजर्व देता तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाती, पीएनएल अकाउंट की जगह आप लिख देते रिजर्व, ठीक है। बाकी चीजें सेम। केस 2 देखते हैं, केस 2, प्रॉफिट कितना है हमारा 70,000, ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 3:4, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पे हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, हम ये चाहते हैं कि ये बैलेंस शीट में अपीयर करे। तो क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की। लेकिन पहले हमको क्या फाइंड करना है, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, देख लेते हैं ए एंड बी। ए का न्यू रेशियो कितना है, 3/7, और बी का 4/7 है, माइनस ए का कितना है ओल्ड, 3/5, बी का ओल्ड है 2/5। ठीक है, चलिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 35, 15 माइनस 21 कितना आ गया, 6/35, और इनका एलसीएम कितना है 35। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 माइनस 14, यहाँ पे भी 6/35 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गेन आ रहा है और यहाँ पे माइनस में फिगर आ रही थी, तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस। ठीक है, अब एंट्री पास कर देंगे हम। एंट्री क्या पास हो जाएगी हमारी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा अमाउंट, देखते हैं, 70,000। कितना आ रहा है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, इंटू 6/35। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 70,000 इंटू 6/35, ये आएगा हमारा 12,000। ठीक है, चलिए, तो बी क्या करेगा, बी अपने पास से 12,000 देगा और ए की कैपिटल बढ़ जाएगी 12,000 से। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एडजस्टेड, या फिर अगर रिजर्व है तो बीइंग रिजर्व एडजस्टेड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये आपस में ही कैपिटल से एडजस्ट हो गया, बी की कैपिटल कम हो जाएगी, ए की कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, बी अपनी कैपिटल में से लेस करके ए को दे देगा और रिजर्व बुक ऑफ अकाउंट्स में अपीयर करेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों ट्रीटमेंट आपको आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखें, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट, और टाइम मिला तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।